हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के अंदर सभी भर्ती परीक्षाओं पर एक परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ये यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, यानी कि एक एग्ज़ाम होगा आपका। इसका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और सभी विभागों में लागू होगा। और सबसे बड़ी अपडेट जो आपको बता रहे हूँ काफ़ी कि इस पटवारी में लागू होगा। ये जो वैकेंसी है पटवारी की, इसमें लागू नहीं होगा। आगे कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें लागू होगा। ये आपका 2 स्तर पर होगा, 12वीं पास और ग्रेजुएट लेवल 2 यहाँ पर सीईटी दे सकते हो आप। इस प्रकार से होगा। तो कोई भी चीज़ को जज करने से पहले कि यह गलत है या सही है, उससे पहले उसको जानना ज़रूरी है। तो जानने के लिए जो चीज़ जारी की गई है उसको सही से समझाना भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सेंटर में पहले ही घोषणा की गई थी, सितंबर में लागू होना था, पर ये कोविड की वजह से नहीं लागू हुआ। यूपी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर यूपी के फॉर्म भरवाए गए हैं के अंदर, इसी के आपके सीईटी के यूपी में फॉर्म भरवा चुके हैं। यानी अब दोस्तों राजस्थान में भी यहाँ पर ये लागू किया गया है। अब इसका क्या यहाँ पर जारी किया गया, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और क्रॉप कीजिए और पाइए 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड का हो या फिर आपका 6 से लेकर 12 तक की या फिर आईआईटी, जेई, नीट, मेंस, एडवांस का क्वेश्चन हो, तुरंत 5 सेकंड में आपको जवाब मिलेंगे डाउनलोड ऐप के ऊपर। और फिलहाल डाउनलोड ऐप पर चल रही हैं 6 से 12 तक की क्लासेस, आईआईटी, नीट की ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो जाइए डाउनलोड ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ये यहाँ पर नोटिस जारी किया गया राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा 23 जून की डेट में। तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर बोला गया है आरपीएससी और आपका जो कर्मचारी बोर्ड जो एग्जामें करवाता है वही आपकी एग्जामें करवाएंगे और एक समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जो गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर ये लागू रहेगा फिलहाल के लिए। यानी कि बिजली विभाग के अंदर जो भी आपकी टेक्निकल पोस्टें आती हैं उनके अंदर ये लागू नहीं रहेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। अब बेसिकली इसके अंदर सरकार के द्वारा ये बोला गया है सबसे पहले तो कि छात्रों के द्वारा जो यहाँ पर बार बार आवेदन करना, बार बार एग्ज़ाम देने जाना, अलग अलग सिटी के अंदर जाना, दूसरे शहर में ये किराया लगना या फिर कोई भी अलग प्रकार के जो खर्चे हैं, आवेदन शुल्क के खर्चे हैं, उनको कम करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। ये यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया है, जो कि एक अच्छी बात मानते हैं हम। तो अब दोस्तों ये लागू कैसे होगा वो समझना ज़रूरी है पूरा। अब दोस्तों ये आपका स्नातक और उच्च माध्यमिक 2 परीक्षाओं के लिए यहाँ पर ये लागू किया जा रहा है फिलहाल के लिए। यानी कि 10th पास के लिए जो वैकेंसी आती है उनमें तो वैसे भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो आपका समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा आयोजन सामान्यतः वर्ष में 1 बार किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि साल में 1 बार आपका ये आयोजन किया जाएगा और इसकी वैधता है वो 3 साल तक रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पर 2021 में इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 2021 में इसका आयोजन हुआ और 100 नंबर का ये पेपर हुआ। अभी दोस्तों सिलेबस वगैरह जारी नहीं हुआ है, वो आपका अलग से जारी किया जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब। तो जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ और इस 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ और आपने इसमें स्कोर कर दिए 60 नंबर स्कोर कर दिए। अब ये दोस्तों 3 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। यानी कि अगले 3 साल में जो भी वैकेंसी आएंगी उसके अंदर ये आपका 2021 वाला 60 नंबर का फॉर्म, ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आप लगा सकते हो। अब दोस्तों ये एक अच्छी बात इसमें ये है कि 2022 में भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम होगा, और 2023 में भी एग्ज़ाम होगा। अब 2022 में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और 2023 में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो सकता है 2022 में आपके 50 नंबर आए, तो 50 नंबर आए तो भी आपका ये 60 नंबर वाला सर्टिफिकेट चलेगा। इसमें कोई मैटर नहीं है कि कितने आए कितने नहीं आए। और अगर आप नहीं देते हो तो भी आपका सर्टिफिकेट ये चलेगा 3 साल तक। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि कुछ कैंडिडेट के कम आ जाते हैं और कुछ के ज़्यादा, जैसे किसी के 70 नंबर आ गए, इसमें 2022 में 70 नंबर आ गए तो ये सर्टिफिकेट अब नहीं चलेगा, अब ये 70 नंबर वाला चलेगा। और 2023 में उसने फिर से अब इम्प्रूव किया अपने आप को और 80 नंबर ले आए, तो अब 2023 वाला उसका 3 साल तक चलेगा। ये यहाँ पर है कि आप एग्ज़ाम हर साल दे सकते हो, अपना इम्प्रूवमेंट हर साल कर सकते हो और सर्टिफिकेट जिसमें अधिकतम नंबर रहेंगे वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए तो अच्छी है दोस्तों, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो 1 एग्ज़ाम हो चाहे 4 एग्ज़ाम हो, उनको कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है नीचे, सामान्य पात्रता परीक्षा एक चरणीय
वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल टाइप आपकी रहेगी। आपका समान पात्रता के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ गठन किया जाएगा, जिसका प्रभावी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीए अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट देगा। यानी कि इसका एक अलग से विभाग बनाया जाएगा सीईटी के लिए, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी इसको लेकर। इसके बाद में आपका नंबर 6 पर बोला गया है, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी आयोजन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अंक को सार्वजनिक किया जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि सबको अपने अपने नंबर पता लगेंगे। एक स्कोर कार्ड जारी होगा, जैसे कि आपका सीटेट या फिर आरटेट का स्कोर कार्ड जारी होता है, वैसे ही आपका स्कोर कार्ड जारी होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो इसमें आपका और इस परीक्षा में कोई न्यूनतम अंक नहीं होगा, यानी कि ये नहीं आपका 40 नंबर आपको 40% लेकर आना ज़रूरी है, फिर 30% नंबर लेकर आना। कुछ भी अगर आपका 10 नंबर भी आए तो भी सही है, पर ये दोस्तों आपका मैटर तब करेगा जैसे कि आपका अगली बार जो पटवारी की वैकेंसी आई, मानो आप पटवारी की वैकेंसी आई और उस पटवारी की वैकेंसी में विभाग ने ये लागू कर दिया कि सीईटी के अंदर आपका 50% नंबर अनिवार्य है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 40% बोल सकते, 45% बोल दे, एससी एसटी के लिए 40% बोल दे, तो आपका यहाँ पर मैटर आप यानी कि पटवारी के पेपर से बाहर हो जाओगे अगर आपके 10 नंबर या 20 नंबर आ रखे हैं तो ये आपका जो मिनिमम है ये जब लागू होगा जब उस पटवारी की वैकेंसी के यानी कि जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, तब आपका ये मिनिमम स्कोर करेगा कि मिनिमम आपके कितने नंबर हैं। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप जितने ला सकते हो उतने आपको लेकर आना है। बेसिकली बात यही है। अब दोस्तों फीस किसकी लगती है, फॉर्म फीस किसकी लगती है? फॉर्म फीस इस चीज़ की लगती है कि आपके जो एग्ज़ाम करवाते हैं इस वजह से लगती है। तो ये इसका सीईटी का फॉर्म फीस लगेगा आपका। फिर जैसे पटवारी की वैकेंसी है तो उसमें कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा, सीधा डाटा यहाँ पर आपका पटवारी का विभाग है वो सीधा आपका डाटा जैसे कि मिनिमम उन्होंने लागू कर दिया और वो सीधा आपका डाटा अपने अंदर लेकर आएगा। और उसके आगे का जो प्रोसीजर होगा, जैसे कि पटवारी में हो सकता है 2 एग्ज़ाम हो भविष्य में, तो एक तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर वो सीधा सेकेंड प्री मेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। पटवारी में एक एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रोसीजर होगा जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगा सभी के लिए। इसमें आपका नीचे बोला गया है आपका इसमें कोई न्यूनतम अंक नहीं होगा, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के लिए इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बेसिकली पूरा समझा दिया कि मिनिमम जैसे 50% या 40% जो भी आपका विभाग चाहेगा वो यहाँ पर रखेंगे। वो समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 वर्ष तक होगी, ये मैंने बता दिया। इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई अभ्यर्थी रैंकिंग अंक सुधार कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। जिस अवसर में अधिक अंक करेगा वही माने जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि एज मैटर नहीं करेगा कि कितना आपका एज है कितना नहीं है। जो मैक्सिमम नंबर है, आपने जैसे 10 बार सीईटी एग्ज़ाम दे दिया या फिर 10 बार नहीं चाहेंगे कि कोई भी 10 बार एग्ज़ाम दे, जैसे कि आपने 3 बार एग्ज़ाम दे दिया तो 3 बार में जो मैक्सिमम नंबर आपका रहेगा वो नंबर आपका आगे काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों 9 नंबर पर क्या बोला गया है, समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंड संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। वो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें सारी चीज़ें क्लियरली होंगी। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने वाले अथवा उच्च अंक प्राप्त करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी का यहाँ पर गारंटी नहीं होगी। जैसे कि किसी ने सीईटी के अंदर 99 नंबर लेकर आया कोई बंदा, या फिर 100 ही लेके आ गया, चलो 100 में से 100 नंबर लेके आ गया, तो उसकी भी नौकरी की गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो विभाग, जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था पटवारी की वैकेंसी, तो पटवारी की वैकेंसी में हो सकता है दूसरा पेपर हो या फिर जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना होगा। यानी कि मैक्सिमम नंबर ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करेंगे, पर आपको कम से कम 60+ तो स्कोर करना चाहिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में, जैसे कि किसी का भी, ये आपका हो जाएगा एक भीड़ कम करना और वैकेंसी जल्दी कंप्लीट करना। जैसे कि आपको मैंने बता दिया पटवारी की वैकेंसी है, यानी मानो अब 2022 में आई और इस टाइम में 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब ये सीईटी लागू करेंगे, जैसे कि मिनिमम 50% आपको बताया, तो वो लागू करेंगे तो हो सकता है 3 लाख फॉर्म आए। तो एक तो 16 लाख फॉर्म की वैकेंसी कंप्लीट करवाना, एक 3 लाख फॉर्म की वैकेंसी कंप्लीट कराना इजी आपका ये रहेगा। और वैकेंसियाँ जल्दी आएंगी, जल्दी कंप्लीट होंगी, कोर्ट में या फिर कहीं पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर इसमें बेसिकली सुधरने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन जैसे कि एसएससी के अंदर किया जाता है, ये आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, वो रहेगा। संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता सीईटी का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों के
में करने एवं इसके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही सीईटी का आयोजन किया जाएगा। यानी कि अभी सब कुछ आपका क्लियर नहीं हुआ है, पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब सब कुछ क्लियर होगा, तभी सारा कुछ रहेगा। समान पात्रता परीक्षा प्रावधान विज्ञापित पदों भर्तियों पर लागू नहीं होंगे, पहले से प्रक्रियाधीन। ये आपका देख सकते हो जो फिलहाल पटवारी की आपकी वैकेंसी चल रही है उसमें ये लागू नहीं होगा। समान पात्रता परीक्षा प्रावधान पहले से विभागीय पदों में भर्तियों पर लागू नहीं होंगे, यानी कि जिसका प्रक्रियाधीन या फिर विज्ञप्ति आ चुकी है उनको दोस्तों उन पर लागू नहीं होंगे। हो सकता है सरकार अलग से इस चीज़ को जारी कर दे, एक जैसे कि आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, पटवारी की जो एग्ज़ाम करवाते हैं वो एक अलग से नोटिस जारी करके बोल दें कि सीईटी होने के बाद में हम एग्ज़ाम लेंगे, पर फिलहाल के लिए इसमें ये सारी साफ साफ मना किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों बेसिकली ये चीज़ें ये आपका कुछ विभाग दिया जाएगा, जैसे कि एलडीसी की वैकेंसी आती है उसके लिए आपका रहेगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो रहेगा उसमें आपको सीईटी देना होगा। जैसे फॉरेस्टर की वैकेंसी आती है, हॉस्टल आपकी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी इंचार्ज की है, आपका कलरक ग्रेड सेकंड की है, जूनियर असिस्टेंट की है, कलरक ग्रेड सेकंड एलडीसी है। ये आपके अलग अलग जैसे विभाग दिए गए हैं, पंचायती विभाग है, आपका फॉरेस्ट विभाग है। ये इस विभाग में 12वीं पास की जो वैकेंसी आती है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये आपकी कुछ ग्रेजुएट पास जैसे कि टैक्स असिस्टेंट है, टीआरए है, जूनियर अकाउंटेंट है, जिलादार की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है, डिप्टी जेलर की वैकेंसी है, असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी है, और यहाँ पर देख सकते हो आपकी पटवारी की वैकेंसी है। पटवारी की वैकेंसी कन्फर्म ये लागू होने वाला है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्राम विकास अधिकारी बोल सकते हो, यानी कि आपका जो ग्राम सेवक की वैकेंसी थी उसमें भी ये लागू होगा जो आएगी आपकी। तो ये इस प्रकार से जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। और दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है 90% लोग इसे पॉजिटिव लेंगे और ये एक सही चीज़ है, मैं इसे सही मानता हूँ। बाकी आपका क्या व्यू है आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।